तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक मराठी मूवी के बारे में जिसका ट्रेलर आ चुका है और ये मूवी 9 अगस्त को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में लगने वाली है। मैं बात कर रहा हूं धर्मवीर 2 के बारे में। क्योंकि जब 2022 के अंदर धर्मवीर मूवी आई थी जिसे डायरेक्ट किया था प्रवीण तरडे ने, और उसी तरह से वही डायरेक्शन दे रहे हैं इस मूवी को। और प्रवीण तरडे ने जो मूवी बनाई है, जो धर्मवीर 2 का ट्रेलर दिखाई दे रहा है, इतना बेहतरीन कि ट्रेलर जब आया है तो भाई इसको व्यूज भी जबरदस्त मिल रहे हैं। और जब इसका धर्मवीर का ट्रेलर आया था ना, उससे भी 2 गुना बेहतर ट्रेलर जो है वो धर्मवीर 2 का है। देखो भाई, ठाणे की आन बान शान मतलब आनंद दिघे साहेब। क्योंकि ठाणे के हर एक बच्चे के दिल में और हर एक बूढ़े के दिल में बसे हुए आनंद दिघे साहेब। कारण तुम्ही याच्या आधी धर्मवीर जेव्हा ट्रेलर आला होता तर त्याच्या खाली लिहिलं होतं मुक्काम पोस्ट ठाणे। तर याची नेमकी गोष्ट काय माहिती आहे का? कारण आनंद दिघे साहेब जे आहेत त्यांनी म्हटलं होतं की मी ठाण्याच्या बाहेर कुठेही जाणार नाही आणि माझ्या ठाण्यामध्ये मी जिथं जन्म घेतलाय त्या ठिकाणी जेवढ्या लोकांची मी मदत करू शकेल तेवढ्या लोकांची मी त्याच ठिकाणी राहून मदत करना। जब से बाला साहब ठाकरे ने उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया तब से वो जिस काम में लगे हुए हैं, मतलब जिस काम में वो लगे हुए थे वो काम उन्होंने हर काम, वो औरत के लिए करना हो, किसी बच्चे के लिए करना हो, किसी बूढ़े के लिए करना हो, उन्होंने अपनी तरफ से हो सके उतनी मदद की। क्योंकि उन्हें घूमने के लिए खुद की गाड़ी भी नहीं थी। वो जो गाड़ी थी उनके पास वो भी बाला साहेब ठाकरे के आदमियों की थी, मतलब शिवसेना की ही थी। सच कहूं ना तो दिघे साहेब जो है वो दूसरे मोदी जी थे। क्योंकि मोदी जी ने भी शादी नहीं की और दिघे साहेब ने भी कभी शादी नहीं की। क्या है पता है ना, ऐसे इंसान ना लाखों में कभी एक आध बार जन्म लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी राजनेता होते हैं, जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, हर कोई शादी करता है और अपनी अपनी ही सोचता है कहां से पैसा मिलेगा, कहां से पैसे मिलेंगे और कहां से सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलेंगे। ऐसा सोचने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आगे भी बढ़ जाए लेकिन वो नाम नहीं कमा पाते, जिस तरह से आनंद दिघे साहेब ने नाम कमाया था। मला वाटते आनंद दिघे साहेबांचं निधन हे 27 ऑगस्ट 2001 ला झालं। मित्रांनो, काही जर चुकलं असेल तर मला माफ करा, कारण मला वाटते 27 ऑगस्टला त्यांचा देहांत झाला होता। 27 अगस्त 2001 वो दिन ठाणेकरों के लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। क्योंकि मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जब अपने नजदीक का कोई दिल के गरीब जो होता है, अगर वो मतलब मर जाता है या फिर उसका निधन हो जाता है तो कितना दुख होता है ये मैं समझता हूं। देखो, जब लोग जिसे लोक नेता कहने लग जाए और उसका निधन हो जाए तो भाई लोग छाती फोड़ कर रोते हैं, इस तरह से रोते हैं ना। और तब 2001 में जब आनंद दिघे साहब का निधन हुआ था, लगभग 3 या 4 दिन तक ठाणे पूरी तरह से बंद था। आनंद दिघे साहब के बारे में बात है जो कि हर एक को पता होनी चाहिए। क्योंकि आनंद दिघे साहब जो है वो स्वतंत्र वीर सावरकर के विचारों के ऊपर चलने में भरोसा करते थे। क्योंकि स्वतंत्र वीर सावरकर का जीवन चरित्र उन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। और जिस तरह से वो क्रांति कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्वतंत्र वीर सावरकर दोबारा आ चुके हैं और उन्होंने खुद की जो क्रांति बाकी रह गई थी वो पूरी तरह से छेड़ दी है। फिर वो मुद्दा महिलाओं का हो, फिर वो मुद्दा लड़कियों का हो, फिर वो मुद्दा कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हर एक मुद्दा पूरी तरह से सुलझाए बिना आनंद दिघे साहब अपने घर पे नहीं जाते थे। जब आनंद दिघे साहब का निधन हुआ ना, तब मैं सिर्फ और सिर्फ 1 साल का रहूंगा। कहा जाता है कि उस टाइम पे एकनाथ शिंदे भी उनके साथ थे और एकनाथ शिंदे के विचारों में भी आनंद दिघे साहब लोगों को दिखाई देते हैं। तो भाई आनंद दिघे साहब ने बाला साहब ठाकरे से दीक्षा ली थी और उसके बाद आनंद दिघे साहब से पहले धर्मवीर 2 का एक टीजर आया था जिसके अंदर आनंद दिघे साहब जब राखी बांधते हैं, एक लेडीज आती है, मुस्लिम लेडीज होती है, वो जब राखी बांधने आती है तब वो बुर्का ऊपर नहीं लेती है, तो जोर से बोलते हैं बुर्का ऊपर ले, तो वो ले लेती है। तो उसके ऊपर जिस तरह से उसके पति ने अत्याचार किए होते हैं उसका बदला लेने के लिए डायरेक्टली उसके घर चले जाते हैं। तो भाई जिस तरह से उनका रिप्लाई होता है ना, उसे देख के ऐसा लगता है कि असल में ये शेर पैदा हो गया और ऐसा शेर आदमी ना ठाणे के अंदर था, तो ठाणे को उसके ऊपर गर्व क्यों नहीं होगा। मित्रांनो, मी जास्त काही बोलणार नाही, पण आनंद दिघे साहेबांना पूर्णपणे प्रणाम करून त्यांची मूवी बघायला मी नक्की जाणार। 9 ऑगस्टला थिएटरमध्ये जाऊन धर्मवीर 2 बघायला बिलकुल विसरू नका। कारण धर्मवीर 2 म्हणजे हिंदुत्ववादी एका वाघाची गोष्ट आहे आणि ती वाघाची गोष्ट पाहायला तुम्ही
विसरू ना। भाई ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ धर्मवीर 2 जो मूवी है वो मराठी में रिलीज हो रही है, हिंदी के साथ साथ मराठी में भी रिलीज हो रही है। तो आपको अगर हिंदी में देखनी है तो आप हिंदी में देख सकते हो, अगर आपको मराठी में देखनी है तो आप मराठी में देख सकते हो। ओवरऑल धर्मवीर 2 का ट्रेलर जो है मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा और ये मूवी मैं थिएटर के अंदर जाके देखूंगा, क्योंकि मैंने धर्मवीर जो मूवी थी ना वो थिएटर के अंदर जाके नहीं देखी थी। अब वही गलती मैं दोबारा बिल्कुल नहीं करूंगा और दोबारा मैं थिएटर में जाके ही इस मूवी को देखूंगा और इसका रिव्यू भी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। तो अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपको धर्मवीर 2 का ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलता है आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं विदा। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।